पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे फ्रैक्शन का सब्सट्रैक्शन एंड एडिशन का रूल, जोड़ने और घटाने का रूल। आज हम लोग देखने जा रहे हैं फ्रैक्शन में कौन लार्जेस्ट है या कौन स्मॉलेस्ट है, पहचानने का नियम देखेंगे। जैसे कोई डिजिट आपको दे दिया जाए और पूछा जाए कि इसमें लार्जेस्ट कौन है या स्मॉलेस्ट कौन है, तो आप डायरेक्ट कह सकते हैं कि 49 लार्जेस्ट है 47 से। यदि दे दिया जाए 47/49 और 110/113, इसमें पूछे कि कौन बड़ा या कौन छोटा है, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है ना पहचानने में। हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि दोनों का एलसीएम लीजिए, ऊपर नीचे गुना कीजिए और फिर पता लगाइए कि कौन बड़ा कौन छोटा है। इतना समय किसके पास होता है। देखते हैं रूल, देखते हैं फर्स्ट नंबर देखते हैं। फर्स्ट देखते हैं प्रीवियस में पूछा हुआ है एसएससी में। देखिए वही एग्जांपल लेते हैं। 15/16 दिया था, 19/20 दिया था, 24/25 दिया था और 34/35 दिया था। ये आपका सीजीएल में 16/5/2010 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। हाँ तो देखेंगे कैसे पहचान सकते हैं कि कौन भिन्न बड़ा है कौन छोटा है, कौन फ्रैक्शन लार्जेस्ट है या कौन स्मॉलेस्ट है। देखिए डिफरेंस सब का देखिए तो सेम नहीं है, 1 सब का डिफरेंस है। यदि डिफरेंट सब का सेम हो, सब का डिफरेंस सेम है, 1 सब का डिफरेंट है। यदि डिफरेंस सब का सेम हो तो दिखने में जो सबसे छोटा लगता है ना, वो सबसे छोटा होता है। यानी दिखने में 15/16 सबसे छोटा लग रहा है, यानी 15/16 सबसे छोटा होगा। और दिखने में जो सबसे बड़ा लगे, यानी 34/35 सबसे लार्जेस्ट होगा। यानी दिखने में भी लार्जेस्ट लग रहा है, इसका मतलब ये लार्जेस्ट होगा। दिखने में स्मॉलेस्ट लग रहा है, इसका मतलब ये स्मॉलेस्ट होगा। ऐसे सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं 13/15, 110/112, 113/115। अब बताइए तीनों में सबसे बड़ा या सबसे छोटा कौन होगा। देखिए कि सब का डिफरेंस सेम है, सब का डिफरेंस सेम है। यदि सब का डिफरेंस सेम हो ना तो दिखने में सबसे छोटा कौन लग रहा है, 13/15, यानी सबसे छोटा कौन होगा 13/15। दिखने में सबसे बड़ा कौन लग रहा है 113/115, यानी सबसे बड़ा कौन होगा। जो दिखने में सबसे बड़ा लगेगा वो सबसे बड़ा होगा, जो दिखने में सबसे छोटा लगेगा वो छोटा होगा। ये तो फर्स्ट रूल है। सेकेंड रूल देखते हैं। सेकेंड रूल में देखते हैं कि जिसका अंश सेम हो। देखिए जैसे दे दिया जाए आपको क्वेश्चन 17/13, 17/16, 17/5, 17/11 में सबसे बड़ा कौन होगा। देखिए यदि ऊपर में सब का सेम हो ना तो नीचे जिसका सबसे छोटा होता है ना वो सबसे बड़ा होता है। नीचे जिसका सबसे छोटा हो वो सबसे लार्जेस्ट होता है। यानी सबसे लार्जेस्ट कौन सा होगा 17/5। और नीचे जब जिसका सबसे बड़ा हो वही सबसे छोटा होगा। यानी 16 सबसे बड़ा है, यानी सबसे छोटा फ्रैक्शन कौन सा होगा 17/16। सबसे छोटा 5 है, इसका मतलब 17/5 सबसे लार्जेस्ट होगा। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं 110/33, 110/37, 110/57। अब बता दीजिए, आप खुद बताइए सबसे नीचे में छोटा कौन है 33, यानी सबसे बड़ा हो जाएगा, सबसे लार्जेस्ट होगा। सबसे बड़ा कौन है 57, इसका मतलब सबसे छोटा हो जाएगा, होगा ना। नीचे में जिसका सबसे छोटा हो वो अपने आप में फ्रैक्शन सबसे बड़ा होगा, नीचे में जिसका सबसे बड़ा हो वो अपने आप में फ्रैक्शन सबसे छोटा होगा, स्मॉलेस्ट होगा। अब देखिए थर्ड रूल देखते हैं। यदि नीचे में सेम हो तो जैसे दे दिया जाए 5/13, 3/13, 11/13 और दे दिया जाए 9/13 और पूछा जाए कि सबसे छोटा कौन सा है। यदि नीचे में सेम हो, यदि नीचे सेम हो, यदि नीचे सेम हो ना
तो ऊपर में जो सबसे बड़ा होता है ना वो खुद फ्रैक्शन अपने आप में सबसे लार्जेस्ट होता है। ऊपर जो सबसे लार्जेस्ट होता है वो फ्रैक्शन अपने आप में लार्जेस्ट होता है। जो ऊपर में सबसे छोटा होता है वो फ्रैक्शन अपने आप में सबसे स्मॉलेस्ट होता है। ऊपर में जो सबसे छोटा होता है वो फ्रैक्शन अपने आप में सबसे छोटा होता है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। 110 बाई 113, 33 बाई 113, 37 बाई 113, 57 बाई 113। अब आप बताइए सब का नीचे में सेम है। यदि नीचे सेम हो तो ऊपर जो सबसे बड़ा होता है वो अपने आप में सबसे लार्जेस्ट होता है। यानी 110 सबसे बड़ा है, 33 से भी, 37 से भी, 57 से भी। यानी सबसे लार्जेस्ट कौन सा होगा? 110 बाई 113। देखिए सबसे छोटा 33 है, 37, 57, 110 से भी। यानी सबसे छोटा फ्रैक्शन कौन सा होगा? सबसे छोटा फ्रैक्शन होगा 33 बाई 113। कितना इजी वे में देख ली। देखते के साथ नहीं बना सकते हैं। सेकंड क्या, एक नज़र पर हम बता सकते हैं कि कौन छोटा है कौन बड़ा है क्या। चलिए अगला क्वेश्चन ये तो देखें कि यदि नीचे सबसे छोटा हो या ऊपर सबसे छोटा हो या डिफरेंस सेम हो तब ना बना सकते हैं। लेकिन डिफरेंट भी सेम ना हो, ना नीचे वाला सबका सेम हो ना ऊपर में सबका सेम हो, तब कैसे बना सकते हैं? देखिए ये मेथड बड़ा ही मस्त है। क्या समझे? क्योंकि वो तो एग्ज़ाम में पहले पूछता था, लेकिन अब के एग्ज़ाम में आपको वो नहीं पूछा जाएगा। अब पूछता है ना सेम ऊपर हो ना सेम नीचे हो। जैसे एज एग्जांपल ले लेते हैं 105 बाई 108, 99 बाई 110, 54 बाई 63, 21 बाई 26। अब देखिए इसका डिफरेंस कितना है भाई? तो 6 है। इसका डिफरेंस कितना है भाई? तो 11 है। इसका डिफरेंस कितना है भाई? तो कितना है? 9 है। इसका डिफरेंस कितना है भाई? तो 5 है। अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, सब का डिफरेंस, किसी का डिफरेंस सेम है ना, किसी का डिजिट ऊपर वाला सेम है ना किसी का डिजिट नीचे में सेम है। तो क्या करते हैं, डिफरेंस निकाल करके ऊपर वालों को डिवाइड कर दीजिए। यानी 6 से 105 में डिवाइड कीजिए। इसका डिफरेंस 6 नहीं, सॉरी 3 आता है। यानी 3 से 105 में डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 35। 99 में 11 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 9। 9 से 54 में डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? हमेशा ऊपर वाले में डिवाइड करेंगे, 6। 5 से 21 में डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4.2। अब देखिए तो ये डिजिट, इस नंबर को देखिए, इस नंबर को देखिए, इस नंबर को, यानी सबसे बड़ा कौन दिख रहा है? 35। यानी 35 सबसे बड़ा डिजिट है। इसका मतलब इसका फ्रैक्शन 105 बाई 108 अपने आप में सबसे बड़ा होगा, सबसे लार्जेस्ट होगा। 4.2 सबसे छोटा दिख रहा है, यानी 4.2 का फ्रैक्शन 21 बाई 26 सबसे छोटा होगा। 21 बाई 26 क्या होगा? सबसे छोटा होगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। यदि नहीं समझ में आए तो पॉज करके बैक जा करके फिर से दोबारा देख लीजिएगा, अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इसी पे एग्जांपल लेते हैं। जैसे एग्जांपल है 119 बाई 100 क्या लें? 121, 151 बाई 155, 31 बाई 37, 63 बाई 75। ना ऊपर में किसी का सेम है ना नीचे का सेम है, ठीक है, ना डिफरेंस सेम है। डिफरेंस देखिए तो कितना है? इसका डिफरेंस 2 है, इसका 4 है, इसका 6 है, इसका कितना है? 12 है। तो क्या बोले थे, डिफरेंस जो आए उससे ऊपर वालों को डिवाइड करेंगे।
यानी 119 में डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 59.5 आएगा, 59.5। 151 में 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 37.77 आएगा। 31 में 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 16 आएगा, 5.16। और 63 में 12 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 5.25 आएगा, 5.25 आएगा। अब देखिए तो पहचानना बड़ा इजी नहीं है कि 59 बड़ा है कि 37 बड़ा है कि 5 बड़ा है कि 5 बड़ा है। सबसे बड़ा कौन सा है? डिजिट में सबसे बड़ा 59.5 बड़ा है। इसका मतलब इसका फ्रैक्शन 119/121 अपने आप में सबसे बड़ा होगा, सबसे लार्जेस्ट होगा। और सबसे छोटा कौन सा है? 5.16, यानी 5.16 का फ्रैक्शन 31/37 अपने आप में सबसे छोटा होगा। क्या? सबसे पहले इसका डिफरेंस निकाल लिए, डिफरेंस से ऊपर में डिवाइड कर दिए, जो डिवाइड करके आया उसमें देखे कि डिजिट सबसे बड़ा कौन सा है, जो डिजिट सबसे बड़ा लगा उसका फ्रैक्शन सबसे छोटा निकला। ठीक है, थैंक यू भाई, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बाय।